नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने एक जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सीरीज डिजाइन की है, जिसमें हमारे टॉप 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को विजिट करके। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। आज का क्वेश्चन नंबर 1। जब 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया तब उसमें कितनी सूचियां आती हैं। तो 1949 में यानी कि 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो उस समय उसमें अनुसूचियां कितनी थीं। तो उस समय अनुसूचियां थीं 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और ये 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था संविधान हमारा, और लेकिन लागू कब हुआ था। ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। और इसको कुल बनने में लगे थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 हैं, जो कि 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई थी संविधान संशोधन द्वारा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु क्या कहलाते हैं। जो गोलाकार दर्पण होता है उसकी परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं पोल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग पोल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। स्नेल के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। मतलब कौन सा सूत्र स्नेल का नियम का उदाहरण के लिए दर्शाता है। तो ये है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। पंचायती चुनाव लड़ने की आयु कितनी होती है। जो हमारे पंचायत के चुनाव होते हैं उनको लड़ने की आयु कितनी होती है। उनको लड़ने की आयु होती है 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहाँ मतदान देने की आयु 18 वर्ष होती है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो हमारी ओजोन परत है, जो कि हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, जो सूर्य से निकलती हैं, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। उसका सूत्र होता है O3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। ओजोन को हानिकारक पहुंचाने वाली सबसे जो हानिकारक गैस होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। ठीक है, जो कि हमारे फ्रीजों से निकलती है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है। जो फुटबॉल खेल है हमारा, उससे कौन सा खिलाड़ी संबंधित है। उससे संबंधित है डेविड बैकम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोवाक जोकोविच है, ये टेनिस के प्लेयर हैं। ये बात ध्यान रखनी है, टेनिस ग्रैंड स्लैम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। जो धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं तन्यता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है। मतलब किसी पदार्थ का 1 मोल द्रव्यमान बराबर कितना होता है। ये होता है मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी को किस रूप में जाना जाता है। मतलब जो उपोष्ण कटिबंधी जो होती है उच्च दाब पेटी को, उसको कहते हैं हार्श लैटिट्यूड। जो हार्श अक्षांश होती हैं उस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। महावीर जो स्वामी थे, जो कि जैन धर्म के 10वें गुरु थे, तो उनके पिताजी कौन थे। महावीर के पिताजी थे सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। आंचलिक परिषद निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जो आंचलिक परिषद होती है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये आती है हमारी गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। नेत्र गोलक लगभग कितने व्यास का होता है। जो नेत्र गोलक हमारा होता है वो लगभग उसका व्यास कितना होता है
ये होता है 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगमन नामा से संबंधित है? मतलब कौन सा जो है क्योंकि गैर कृषि उत्पाद बाजार से संबंधित है, तो ये है विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विश्व व्यापार यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो हमारा नीति आयोग है उसमें अंशकालिक सदस्यों की न्यूनतम संख्या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये होती है 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त भारतीय संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो भारतीय संवैधानिक आयोग बनाया गया था उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे जॉन साइमन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जॉन साइमन थे उस समय उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका चलाने के लिए खुद किसी उद्योग के मालिक है और उसका संचालन करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? उनको कहा जाता है स्वनियोजित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सेल्फ रोजगार होता है उसको कहते हैं स्वनियोजित। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, इलकल साड़ियाँ, जो इलकल साड़ियाँ की है इनकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? जो इलकल साड़ियाँ हैं इनकी उत्पत्ति हुई है कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखनी, और इलकल साड़ियों को GI टैग भी प्रदान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, 2005 के तहत कितने दिनों तक अकुशल मजदूरी रोजगार की उपलब्धता है? तो ये है 100 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि मनरेगा के नाम से, नरेगा था पहले और मनरेगा के नाम से कर दिया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, मनरेगा, क्योंकि 100 दिन की रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, 1879 में अफगानी शासक याकूब खान के साथ किस सरकार ने गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे ब्रिटिश सरकार के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है वो एक है, वो क्या है? वो एक है संवैधानिक निकाय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा घेंगा रोग का लक्षण होता है? जो घेंगा रोग होता है जो कि आयोडीन की कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी से होता है, उसका लक्षण कौन से होते हैं? उसके लक्षण होते हैं गर्दन में सूजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, कैरियोलिस बल द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे विक्षेपित होती है? जो हमारा कैरियोलिस बल होता है इसके द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे विक्षेपित होती है? ये होती है बाईं ओर की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ये हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, के अनुसार मैदानी क्षेत्रों के गाँव की आबादी कितनी हो सकती है? ठीक है, तो ये हो सकती है 3000 से 5000 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? जो भारत का संविधान था इसमें मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी, ये सन 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जो हमारा
इंडिपेंडेंस इंडिया था, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात ध्यान रखनी, ये राष्ट्रपति थे, ठीक है। और जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इन्हीं को 1954 में सर्वप्रथम 3 लोगों को जो भारत रत्न दिया था उनमें से एक थे। ये बात ध्यान रखनी। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कितनी छावनी बोर्ड है? जो छावनी बोर्ड है ये भारत में कितने हैं? कुल 62 छावनी बोर्ड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूर दूर तक जनसंख्या निवास करती है, ये बात ध्यान रखनी है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? जो हमारा सेवा सदन था इसमें 1885 में इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी बैराम जी मालावारी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन G8 देशों में सम्मिलित नहीं है? जो G8 देश है इसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? इसमें हमारा भारत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। जर्मनी हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, जो इटली हो गया, ये कुछ प्रमुख G8 में है। पहले G8 किस लिए? इसमें रसिया भी था, अब रसिया को हटा दिया गया तो ये G7 बन गया, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है ये किस स्थान पर है? ये है लंदन में। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, एक स्थिर बिंदु को पार करने के क्रमिक संकुचन अथवा विचलन द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है तरंग का समयांतराल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, सस्तमकोट्टा झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वेम्बनाड जो झील है ये भी केरल राज्य में स्थित है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये है डिब्रू सैखोवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो डिब्रू सैखोवा है ये शामिल नहीं है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। जैसे मन्नार की खाड़ी है, नंदा देवी है, मन्नार की खाड़ी है, नंदा देवी है, जो कि उत्तराखंड में बड़ा निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, क्या ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, नमामि गंगे कार्यक्रम कब स्वीकृत किया गया था? जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है हमारी गंगा की सफाई के लिए चलाया गया था, ये किस वर्ष चलाया गया था? ये 2014 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, 1757 की प्लासी की लड़ाई जो है में निम्नलिखित में से किसने बंगाल के नवाब के साथ मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी, गद्दारी की थी? तो ये जो है मीर जाफ़र था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसी ने प्लासी की लड़ाई में किसने बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी की थी? ये था मीर जाफ़र, इसी ने गद्दारी की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन कौशल फुटबॉल मतलब जो कौशल फुटबॉल है कौशल फुटबॉल के खेल से संबंधित है? तो ये है स्टंपिंग। जो स्टंपिंग होता है ये कौशल फुटबॉल खेल से संबंधित होता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक आवास सारणी में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? जो हमारी आधुनिक आवास सारणी है इसमें क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसमें होता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? जो हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है ये हर किस वर्ष पे आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है 4 साल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर 4 साल के गैप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किया जाता है। जो अगले ओलंपिक है तो हमारे पेरिस फ्रांस में होंगे, ठीक है, 2024 के। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है? जो नेपाल का हिमालय है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से कोसी नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी है, सोन है, यमुना है, ये हमारी मैदानी नदियाँ हैं, ठीक है। यमुना जो है उत्तराखंड से निकलती है, गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है, और सोन जो है अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर के दंतेश्वरी मंदिर जो है वो बस्तर जिले में स्थित है। जो बस्तर जिला किस राज्य का है? ये है छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये जो लिया गया है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपातकाल संबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अच्छा, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, ये ध्यान रखनी है। सोवियत संघ जो है यूएसएसआर था, उससे हमने लिया था मौलिक कर्तव्य, यह ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2024 के हैं का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये होगा पेरिस फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। पेरिस जो है पेरिस के फ्रांस में आयोजित होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, स्टेलेक्टाइट जो है तथा स्टेलेग्माइट किस स्थलाकृति के से संबंधित शब्द है? मतलब कौन सी स्थलाकृति है जिससे संबंधित शब्द है? ये शब्द है कास्ट स्थलाकृति से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, 1866 में दादाभाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? ये की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना लंदन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, मछली पकड़ने का प्रसिद्ध मैदान ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? जो मछली पकड़ने का प्रसिद्ध जो मैदान है ग्रैंड बैंक, वो कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा न्यूफीलैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये टेनिस से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 3 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है यूएस ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विम्बल्डन ओपन, ठीक है, फिर होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये बात ध्यान रखनी है, ऑस्ट्रेलियन। 4 हमारे ग्रैंड स्लैम आयोजित होते हैं हर साल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 48, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? मतलब विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है ऑब्वियसली एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया महाद्वीप है और जनसंख्या के हिसाब से भी एशिया महाद्वीप है। इसलिए यहाँ के जो 2 टॉप कंट्रीज हैं चाइना और भारत, यहाँ एशिया महाद्वीप में ही पड़ते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आईएनसी ने भारत के संविधान को एक कांग्रेस संविधान को या कांग्रेस आईएनसी बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक विधानसभा की मांग की थी, ठीक है। तो ये कब मांग की थी? ये की गई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहजहानाबाद शहर का निर्माण करवाया? ठीक है, शाहजहानाबाद जो है इस शहर का निर्माण करवाया किस शासक ने? ये कराया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर लिखना ना भूलें। 50 क्वेश्चनों में आपके कितने सही क्वेश्चन गए ये लिखना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे साथियों को भी शेयर करें जिससे उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।